श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अपन पूर्व के जो 2 वीडियो में मैं विश्व सायन लग्न सारणी से दिनमान निकालना बता चुका हूँ। पहले स्थूल दिनमान, फिर उससे शुद्धि की प्रक्रिया और उससे और शुद्ध दिनमान निकालने की प्रक्रिया मैं आपको बताता हूँ। देखिए, विश्व सायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी दोनों 10-10 कला के अंतर पर बनी हुई है। अर्थात 10 कला में कितना अंतर आता है वो निकालकर अनुपात के द्वारा हम निकाल सकते हैं कि ये दिनमान क्या होगा। तो देखिए, हमने जो पहले दिनमान निकाला था वो अक्षांश 25-40 का दिनमान था। 25-55-58 25-55-58 और अभी जो दिनमान प्राप्त हुआ है हमें वो है 25-30 का, अक्षांश 25-30 का। इससे पूर्व के वीडियो में 25-30 का दिनमान हम जो निकाल चुके हैं वो आया 25-57-34, 25-57-34। तो देखिए, ये जो दोनों दिनमान हैं, अर्थात 25-30 का दिनमान है 25-57-34 और 25-55-48 जो दिनमान है वो 25-40 का दिनमान है। इन दोनों को घटाया तो एक पल 46 विपल अर्थात 106 विपल का अंतर आया। अब देखिए, यहां से 10 कला का अंतर है, 40 में से 30 गए 10। चूंकि 10 कला चलने पर या बढ़ने पर, चलने पर दिनमान घट रहा है। देखिए, दिनमान घटता है। दिनमान में कमी, कितनी कमी होती है? 106 विपल, 106 विपल कम होते हैं। देखिए, एक पल 46 विपल, 6 4 10, 106 विपल। इसलिए एक कला चलने पर दिनमान में कमी होगी 106/10। इसलिए हमें दिनमान चाहिए 25-37 का, अर्थात 7 कला। 30 का हम निकाल चुके, 40 का हम निकाल चुके, हमें अनुपात करना है 7 कला का। इसलिए 7 कला में कितना अंतर आएगा? तो देखिए, 106/10 गुणित 7/1। अब इसका गुणा कर देंगे। देखिए, गुणा करेंगे तो 7 छंग 42 और 7 एकम 7/10। 10 का भाग लगाएंगे तो 74.12, 74 विपल है, विपल, और ये प्रति विपल। ठीक है, तो इसका अर्थ हुआ 74 विपल का कि एक पल 4 विपल। कोई दिक्कत है? चूंकि दिनमान हम 25-30 से 25-40 पर जाते हैं तो घट रहा है। घटने के कारण 25-57-34 में से ये घटा देंगे तो 25-30 का दिनमान, 25-30 का दिनमान है हमारा 25-57-34। अब देखिए, एक पल 4 विपल घटाना है। 7 कला का मान घटाया, 0, 30, 56 और 25।
तो हमारा जो दिनमान बनेगा वो 25, 56, 30 आएगा। और जो हम दिनमान सारणी से सिद्ध कर चुके हैं वो दिनमान 25, 55, 14 है। 25, 55 और 14। यहां चमोत्तर के ये 14 होंगे, लिखने में गलती हो गई, देखिए 14 होंगे, एक पल 14 विपल, तो ये 4 होंगे, ये 1 होगा, ये 2 होंगे। यहां पर कितना अंतर आ रहा है देखिए, 6 तो ये और 1 ये, एक पल 6 विपल का अंतर प्राप्त होता है। इससे सूर्योदय में कोई विशेष फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए ये हमारा सायन लग्न सारणी का है और ये हमारा दिनमान सारणी का है। विश्व सायन लग्न सारणी से दिनमान ये आएगा, दिनमान सारणी से दिनमान ये आएगा। चूंकि विश्व सायन लग्न सारणी से प्राप्त दिनमान कुछ स्थूल होता है, इससे मैंने दिनमान सारणी अलग से लिखी। मोटे रूप में यदि हम प्रयोग करना चाहें तो इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, क्योंकि एक पल 6 विपल से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सेकेंडों में फर्क पड़ेगा। सेकेंडों में भी कितना पड़ेगा कि ये 66, इसमें 5 का भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 और 5 तिया 15, 13 सेकंड के लगभग अंतर बैठेगा। 13 सेकंड बहुत बड़ा अंतर नहीं लाता है, इसलिए इसको भी ग्रहण कर सकते हैं। परंतु जो शुद्ध क्रिया करना चाहें वो इस दिनमान सारणी से दिनमान आदि निकालकर इसका उपयोग करें। तो इस प्रकार आप समझ चुके होंगे कि विश्व दिनमान सारणी से भी आप सूर्योदय सूर्यास्त निकाल सकते हैं और विश्व सायन लग्न सारणी से भी आप दिनमान रात्रिमान सूर्योदय सूर्यास्त निकाल सकते हैं। अब देखिए हम इसी का प्रयोग करके यदि चलें तो आगे क्या प्राप्त होता है उस पर विचार करते हैं। विश्व सायन लग्न सारणी का दिनमान ही ले लेते हैं हम। तो हमारा जो शुद्ध दिनमान है वो विश्व सायन लग्न सारणी से प्राप्त 25, 56, 20। अब इसमें 5 का भाग लगा देंगे तो सूर्यास्त आएगा 55, 25, 56 उतरे, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 11 पंजो 55, 6 और 2 8 80, 5 एकम 5 और 5 छंग 30, 5 11 56। ये आपका लोकल सूर्यास्त प्राप्त हुआ। कहाँ का? पटना का। अब इसको 12 घंटे में से घटा देंगे। 12 घंटे में से ये घटा देंगे 5 11 56, 10 56 और 4 60 और 59 में से 11 घटाना है तो 9 में से 1 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 12 में से 6 गए 6, 6 48 4। ये लोकल सूर्योदय आया पटना का। अब इन दोनों में से हम घटा देंगे स्टैंडर्ड अंतर वो है हमारा 10 मिनट 52 सेकंड। घटाया 6 में से 2 गए तो 4 0 1 0 और ये आया हमारा 5 1। इधर घटाया 10 52, 4 में से 2 गए तो 2, ये स्टैंडर्ड अंतर
4 में से 2 गए 2, 6 में से 5 गया 1, 7, 3, 6 से 30, 12। अब इसमें हम बेलांतर संस्कार करेंगे। तो विश्व दिनमान सारणी से पहले हमने बेलांतर लिया था, तो अब भी विश्व दिनमान सारणी से हम बेलांतर लेते हैं 20 दिसंबर का। तो देखिए 20 दिसंबर का जो दिनमान प्राप्त होता है वो 2 मिनट 44 सेकंड ऋण प्राप्त होता है। तो 2 मिनट 44 सेकंड और घटा देंगे बेलांतर का, तो ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में दोनों मान आ जाएंगे। ये बेलांतर घटाया 2 मिनट 44 सेकंड। 12 में से 4 8, 7 में से 5 2, 4 3। ये स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्योदय कहाँ का आया? पटना का आया। और इसमें भी 2 मिनट 44 सेकंड घटाएंगे तो 4 में से 4 0, 6 में से 4 गए 2, 11 में से 3 गए 8, यहां 5 बचेंगे, ये 4 58। ये आया आपका स्पष्ट स्टैंडर्ड टाइम में सूर्यास्त। ये दोनों मान हमें प्राप्त हुए पटना के। तो देखिए सिर्फ विश्वसायन लग्न सारणी से भी हम सूर्योदय, सूर्यास्त, रात्रिमान, दिनमान सब निकाल सकते हैं, परंतु ये कुछ स्थूल मान देंगे जो कि आपको मैंने प्रैक्टिकल और प्रयोग करके उसको समझा दिया है। इस प्रकार आज का प्रकरण हम यहीं समाप्त करते हैं और अगले वीडियो में हम देखेंगे लग्न साधन कैसे करें। लग्न साधन करने का सरल और आसान तरीका मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप एक ही बार में इस प्रक्रिया को समझ सकें। देखिए इसके लिए आपको ज़रूरत लगेगी विश्वसायन लग्न सारणी और विश्व दिनमान सारणी की। तो आप अपनी प्रति अवश्य मंगवा कर रख लें ताकि यदि स्टॉक समाप्त हो गया तो फिर ये पुस्तकें आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी। अब स्टॉक में निरंतर गिरावट आती जा रही है क्योंकि ये वीडियो देखने वाले लगभग सभी व्यक्ति ज्योतिषी और विद्वान इन पुस्तकों को बहुत प्रेम के साथ, चाह के साथ मंगवा रहे हैं। तो आप भी इन पुस्तकों को मंगवाएं, अपने पास रखें, अपनी लाइब्रेरी में रखें, अपने पुस्तकालय में रखें, क्योंकि पुस्तकालय में भी ये आपकी शोभा बढ़ाएंगी। और जब आप अपनी पुस्तकालय में रखेंगे तो एक अलग ही छवि आपकी पुस्तकालय की रहेगी कि विश्वसायन लग्न सारणी जो सिर्फ भारत में एक और एकमात्र हैं। आपको वो अन्य पुस्तकें अलग अलग छापे की मिल जाएगी। ज्योतिष सार चाहिए तो 2-3 छापे की मिल जाएगी, ऐसे ही जातक तत्व 2-3 छापे की मिल जाएगी। कई पुस्तकें अलग अलग छापे की मिल सकती है, परंतु ये गणित की जो पुस्तक है ये सिर्फ और सिर्फ एक और एक ही है। विश्व दिनमान सारणी भी पहली बार भारत में लिखी गई हैं और ये भी सिर्फ एक और एक ही हैं। आपको अन्य स्थान से इस प्रकार की कोई पुस्तक प्राप्त नहीं हो पाएगी। तो आज का प्रकरण यहीं विराम देते हैं। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।